चलें ठीक हो। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the beneficent. My name is Mohammad Talha Khalil and my topic of speech is thermobalancing therapy. But first of all, I am very thankful to Dr. Muhammad Akram, Associate Professor, Department of Eastern Medicine, Government College University, Faisalabad, for providing me this opportunity to speak on this forum. Thank you so much, sir. Thermobalancing therapy. According to Dr. Allen, the inventor of this therapy, uh, describe this as a therapy that helps to improve the condition of the affected organs of the body, supporting general health and well-being, and ultimately stimulating longevity. Basically, डॉक्टर एलन्स जो हैं वो इन कन्वेंशनल थेरेपीज के ऊपर वर्क करते हैं जो कि क्रोनिक डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं जनरली आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ थर्मोबैलेंसिंग थेरेपी का। ये इस तरह एक्ट करती है कि लोकल टिश्यू की ब्लड सर्कुलेशन एक तो इन्हांस कर देती है, प्लस इसके साथ-साथ हीट इफेक्ट प्रोवाइड करती है, जिससे जो डैमेज टिश्यू होता है वो रिकवर कर जाता है और इस तरह वो हेल्दी हो जाता है दोबारा से। डॉक्टर एलन के बारे में आपको बताता चलूँ, डॉक्टर एलन जो हैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने अपनी पीएचडी इंटरनल मेडिसिन में 1978 में कंप्लीट की थी और ये बहुत सारी मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर एज ए रिसर्चर भी वर्क करते रहे और स्पेशली जो इनका वर्क है वो इसी इनोवेटिव थेरेपी के ऊपर है जिसको थर्मोबैलेंसिंग थेरेपी कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इन्होंने 20 साल की रिसर्च के बाद ये डिवाइसेस बनाई जिनको डॉक्टर एलन्स थेराप्यूटिक डिवाइसेस ये कहते हैं और ये बहुत सारी कंडीशंस के अंदर यूज होती हैं। डॉक्टर एलन्स थेराप्यूटिक डिवाइस जौन सी है, ये ब्रिटिश मेडिकल डिवाइसेस डायरेक्टरी जो है, एक रजिस्टर है ब्रिटिश के अंदर पाया जाता, जो जिसके अंदर मेडिकल डिवाइसेस रजिस्टर की जाती हैं। उसमें एज ए क्लास 1 मेडिकल डिवाइस ये रजिस्टर्ड हैं। डॉक्टर एलन्स थेराप्यूटिक डिवाइसेस जौन सी हैं। क्लास 1 मेडिकल डिवाइसेस वो होती हैं जो बगैर किसी फिजिशियन, बगैर किसी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के आप यूज कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए कोई भी स्टेराइल कंडीशंस वगैरह रिक्वायर नहीं है, ना कोई प्रेस्क्रिप्शन रिक्वायर है। जनरली अगर आपको एक सिम्टम है और उसमें डॉक्टर एलन्स डिवाइस यूज हो सकती है, तो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो डॉक्टर एलन डिवाइस होती है, इसके कंपोजिशन क्या है, कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं इसके अंदर। एक इसके अंदर बेल्ट होती है, जो सिंपल कॉटन वगैरह की बनी हुई होती है, कपड़े की। इसके अलावा इसके अंदर थर्मो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो एक्ट करते हैं, जो फंक्शनल पार्ट हैं, जो मतलब बीमारी के अंदर असरअंदाज होते हैं। थर्मो एलिमेंट्स की कंपोजिशन पे बात करूं तो डॉक्टर एलन इसके बारे में लिखते हैं कि ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के एस्टर्स हैं इसके अंदर, जो कि लोकल एरिया पर हीट इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं और जिसकी वजह से लोकल एरिया की ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होती है और टिश्यू रिपेयर होता है उससे। ठीक है। अब डिफरेंट कंडीशंस आपको बताता हूँ जिसके अंदर डॉक्टर एलन्स थेराप्यूटिक डिवाइसेस यूज होती हैं। इसमें लो बैक पेन के अंदर यूज होती है, किडनी स्टोन डिजीज के अंदर यूज होती है, शैटिका, इसके अलावा हार्ट डिजीजेस, क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस, अपर एंड लोअर स्पाइन इश्यूज, नी पेन, इसके अलावा हेड एंड ब्रेन के जो जनरल इश्यूज होते हैं उनके अंदर भी डॉक्टर एलन्स थेराप्यूटिक डिवाइस यूज होती है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिंपल ऐसे नहीं है कि एक डिस्कवरी है और उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर बाकायदा उन्होंने रिसर्च भी की है, 20 साल की रिसर्च है जो वक़्तन-फ़वक़्तन पब्लिश भी है। डिफरेंट साइंटिफिक डाटा है इसके ऊपर जो कि डिफरेंट आर्टिकल्स की शक्ल में पब्लिश्ड है लीडिंग इंटरनेशनल साइंटिफिक पीयर रिव्यूड जर्नल्स के अंदर। इनके कुछ जर्नल्स के ईयर्स और नेम मैं मेंशन कर देता हूँ जिनके अंदर पब्लिश्ड है डाटा। इसमें सरफहरिस्त जो हैं इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्वालिटी इनोवेशन, इसमें 2020 के अंदर एक पब्लिश पेपर है इनका। इसी तरह यूरोलॉजी जर्नल के अंदर 2015 में है, जर्नल ऑफ क्लिनिकल यूरोलॉजी में 2016 में है, कॉग्नेट मेडिसिन के अंदर भी 2016 में है, द एजिंग मेल में भी 2016 में पब्लिश है डाटा, एनल्स ऑफ मिलिट्री एंड हेल्थ साइंसेज रिसर्च के अंदर 2018 में है। इस तरह मेडिकल एंड सर्जिकल यूरोलॉजी
जर्नल जॉन्स है उसके अंदर भी 2018 में पब्लिश डाटा है। ये तो है इसके साइंटिफिक वर्क जो उनसे अब तक हो चुके हैं। हमारे तक ये थर्मोबैलेंसिंग थेरेपी कैसे पहुंची? बैक इन प्रीवियस ईयर मैं बात करूंगा 2019 की, ऑलमोस्ट लास्ट मंथ्स चल रहे थे, तो सर अकरम जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है हमारे डिपार्टमेंट के, इन्होंने ये प्रोजेक्ट विन किया था डॉक्टर एलन के थ्रू। और पहले प्रोजेक्ट की वर्थ जो थी वो 1.8 मिलियन थी और ये किडनी स्टोन्स के ऊपर था, जिसमें हमने थर्मोबैलेंसिंग थेरेपी के ऊपर ट्रायल करना था और टेस्ट करना था इसकी एफिकेसी को इन पाकिस्तानी पीपल। तो ये बड़ा इफेक्टिव रहा और इसमें स्पेशली लाइफ क्वालिटी की इन्हांसमेंट बहुत ज्यादा हमने देखी कि पेशेंट की लाइफ क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई। यानी कि जहाँ किडनी स्टोन का साइज कम हुआ उसके साथ साथ पेशेंट क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इन्हांस हुई। इसी तरह हमने लो बैक पेन के ऊपर फिर एक प्रोजेक्ट इसके अंदर ही विन किया। उस वो भी 1.8 मिलियन का था और उसके ऊपर भी वर्क कंप्लीट किया। 40 पेशेंट्स का सैंपल साइज था और बहुत ही इफेक्टिव उसके अंदर भी रही लो बैक पेन की मैनेजमेंट के अंदर भी। ऑलमोस्ट किडनी स्टोन वाले स्टडी से ज्यादा इसके अंदर इफेक्ट हमें मिले लो बैक पेन वाली के अंदर। और करंटली एक और थर्ड प्रोजेक्ट भी अंडर प्रोसेस है जो कि 2.6 मिलियन का है, जो अगेन डॉक्टर मोहम्मद अकरम साहब ने विन किया था और इसके ऊपर भी वर्क चल रहा है। और ये प्रोस्टेट क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस वगैरह के ऊपर इसका इफेक्ट है थर्मोबैलेंसिंग थेरेपी का। तो इन द एंड आई एम वेरी थैंकफुल again to Dr. Mohammed Akram, Associate Professor, Department of Eastern Medicine, for providing me this opportunity.